जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आपके समक्ष उपस्थित हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित एक विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर देश भर की विभिन्न गौशालाओं का अवलोकन कराते हुए चले आ रहे हैं, जो आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा और जैन समाज के अथक प्रयासों से पूरे देश में संचालित हो रही हैं। कार्यक्रम की कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला गुना के आरोन में, जहां पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से श्री अरनाथ विद्यासागर गौ सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ इस गौशाला की खास रिपोर्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अब तक हम आपको देश भर में संचालित कई गौशालाओं का अवलोकन करा चुके हैं, जिसकी अगली कड़ी में हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की पावन धरा गुना के आरोन में संचालित श्री अरनाथ विद्यासागर गौ सेवा केंद्र में, जहां पर आचार्य श्री की प्रेरणा से कई गौवंशों का संरक्षण निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। यही नहीं, आरोन के लोग गौ सेवा करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की पावन धरा गुना के आरोन में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं ब्रह्मचारी हेमंत भैया जी, जो कि वर्तमान में मुनि श्री निसीम सागर जी महाराज के नाम से पूजे जाते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में श्री अरनाथ विद्यासागर गौ सेवा केंद्र की शुरुआत 8 फरवरी सन 2007 में की थी। जब से लेकर अब तक छोटी सी गौशाला विकराल रूप ले चुकी है। शुरुआती दौर में गौशाला में करीब 5 गायों का संरक्षण किया गया था। इस गौशाला में अनेकों जैन संत व साध्वियों का समय समय पर आगमन हुआ है, जिसमें से सन 2008 में आरिका श्री 105 विज्ञानमती माताजी, 2010 में आरिका श्री 105 प्रशांतमती माताजी व अन्य साधु संतों के भी चरण कमल पड़े। खास बात ये है कि इस गौशाला का नाम आरोन में स्थित प्राचीन अतिशयकारी श्री 1008 अरनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नाम से पड़ा। बताया जाता है कि अरनाथ मंदिर में जो भी भगवान की शांति धारा के नाम पर दान राशि आती है, उस राशि को जैन समाज के लोग गौ सेवा में लगा देते हैं। जैन समाज आरोन ने आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से एवं 105वां विज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद प्रेरणा से हम लोगों ने 2006 में आरोन में गौशाला खोलने का निर्णय लिया। जैन समाज आरोन के अथक सहयोग से इस गौशाला का संचालन हमने सर्वप्रथम वर्धमान कॉम्प्लेक्स में एक छोटे रूप में शुरू किया। फिर आगे प्रेरणा लेते हुए माताजी महाराज जी से हम लोग इस स्थान को जो है जैन समाज आरोन ने खरीदा और इसमें जो टीन शेड जो आप देख रहे हैं, टीन शेडों का निर्माण कराया, इसमें प्रांगण बनाया और जो नगर में हमारे आवारा गायें घूमा करती थीं, उन गायों के लिए हमने यहाँ पर स्थापित किया आने वाले समय में। और 500 गायों के उचित देखभाल के लिए हम लोग कर्मचारी बढ़ाएंगे और भूसा भी खरीदने का जो है लक्ष्य हम अपना डेढ़ा लक्ष्य रखेंगे, हम डेढ़ा दुगना करेंगे। एक और जो अभी बाईपास हमारा बना है, इस पे हमारी ये गौशाला आ गई है। इस एक गेट अभी तो बाहर की तरफ है हमारा पनवाड़ी रोड पे, अब एक गेट हम जो है गौशाला का इस तरफ जो है बाईपास से जोड़ना चाहते हैं, ताकि मेन रोड से गौशाला हमारी जुड़ जाएगी और आने जाने वाले जो लोग रहेंगे गुना से सिरौंज के लिए जो लोग अपना
यात्रा करेंगे उन लोगों के लिए एक प्रेरणा इस गौशाला से देखने को मिलेगी और समय समय पर वो लोग भी यहाँ रुककर हमारी गौशाला को देख सकेंगे। आरोन के मेन रोड पर संचालित श्री अरिनाथ विद्यासागर गौ सेवा केंद्र का क्षेत्रफल करीब 1.27 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सर्वप्रथम गौशाला में गौवंशों के आवागमन के लिए एक बड़ा गेट बना हुआ है। यही नहीं, काफी संख्या में विस्तारित ये गौशाला आरोन वासियों के लिए सेवा का केंद्र बनी हुई है। वहीं गौशाला में लगे हरे भरे पेड़ गौवंशों को शुद्ध एवं शीतल वायु प्रदान करते हैं। जब अरिनाथ भगवान की अनुकंपा पावन नगरी में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के मंगल में आशीर्वाद से उनके ही संगस्थ साधु पूज्य मुनि श्री निस्सिम सागर जी महाराज, जो कि गृहस्थ अवस्था में जब हेमंत भैया आरोन में रहते थे तब कई बार हम देखते थे एक गाय थी, उस पर किसी श्रावक ने, किसी किसान ने उबलता हुआ जल, गरम जल जब उसके ऊपर डाल दिया था तो उसके बीच वाली जो खाल थी पूर्णतः जल चुकी थी। तब उस गाय को हमारे भाई मनोज भाई ने जब उस गाय की कई दिनों तक सेवा की, हमने देखा कि करीब 3 महीने तक उस पर काली मिट्टी की पट्टी करना, उपचार आदि कार्य किए। निस्सिम सागर जी महाराज, जो कि हेमंत भैया थे, उन्होंने ऐसी भावना भाई क्यों ना हम भी हमारे यहाँ गायों के उपचार के लिए गौशाला का निर्माण करें। आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद, परम पूज्य हमारे नगर में प्रथम बार चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला था, ऐसे पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज का भी हमको मंगल में आशीर्वाद प्रदान होता है। इस गौशाला के लिए प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद हमको परम पूज्य आड़िका श्रेष्ठ विज्ञानमती माता जी का भी आशीर्वाद मिलता रहता है। गौशाला परिसर में एक बड़ा भूसा गोदाम बना हुआ है, जिसमें गौवंशों के खाने के लिए पूरे वर्ष भर का कुंटलों भूसा भरा जाता है। वहीं गौवंशों के लिए हरा चारा काटने की मशीन भी मौजूद है, जिससे रोजाना गौवंशों के लिए हरा चारा काटा जाता है। धरती का भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के बाद मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्ति दिलाने का काम करता है, जीवों को जीवन दान देता है, चाहे वह इंसान हो या फिर कोई पशु। ऐसे भावों के साथ श्री अरिनाथ विद्यासागर गौ सेवा केंद्र में पशु चिकित्सक डॉक्टर द्वारा प्रतिदिन बीमार एवं गंभीर रूप से घायल पशुओं का इलाज किया जाता है। गौशाला में बीमार एवं गंभीर रूप से घायल पशुओं के लिए एक डॉक्टर तैनात है, जो प्रतिदिन गौशाला में आकर पशुओं का इलाज करते हैं। वहीं गौशाला प्रांगण में बीमार गौवंशों के लिए 2 टीन शेड बने हुए हैं, जिसमें गौवंशों को उचित इलाज दिया जाता है। गंभीर रूप से घायल एवं बीमार पशुओं को उठाने के लिए गौशाला में एक काउ लिफ्टर मशीन के साथ मेडिकल स्टोर की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी प्रकार की जरूरत की दवाइयाँ हमेशा मौजूद रहती हैं। यहाँ पर समय समय पर हम डीवर्मिंग भी करवाते हैं और समय समय पर टीकाकरण भी करवाते हैं, और जो गवर्नमेंट वाले हैं उन लोगों को बुलवाकर समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ती है गलघोंटू और FMD और जो भी टीकाकरण की ज़रूरत पड़ती है, हम सब लोग साथ में मिलकर हमारी पूरी टीम यहाँ पर काम करते हैं। गौशाला में एक कुएं के साथ गौवंश के पानी पीने के लिए कई हौद भी बने हुए हैं, जिसमें रोजाना शुद्ध एवं शीतल जल भरा जाता है। हौदों में आकर गौवंश प्रतिदिन पानी पीते हैं।
हमारी गौशाला की स्थिति ये है, आज की तारीख में 250-300 गाय हमारे यहाँ है और अब तो बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण भी सिरसी रोड पर हो चुका है, जिसमें हॉल, कमरे, कुआ सारी व्यवस्थाएं हैं। भूसा रखने के लिए, गाय चराने के लिए, बच्चों को अगर रखने के लिए, बीमार गायों को रखने के लिए, अच्छी गायों को रखने के लिए। इसके बाद अच्छी नस्ल की कुछ गायें हम खरीद कर भी लाए। उन गायों का दूध कर्मचारियों द्वारा समाज में, बाज़ार में वितरण भी करवाया, अभी भी करवाते हैं। इससे हमको उसकी खर्च की आय होती है। गौशाला में गौवंश को प्रतिदिन हरा चारा खिलाया जाता है। इसके लिए गौशाला की कुछ भूमि पर हरे चारे की पैदावार की जाती है। इसके अलावा हरे चारे की अच्छी पैदावार के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, गौशाला में कुछ हरा चारा आसपास के दानदाताओं और बाजार से खरीदकर गौवंशों को खिलाया जाता है। हमारी योजना है कि हम भविष्य में जो भी जैसा भी हो, जितनी भी लावारिस गाय उपलब्ध हैं और आती है तो उनको हम संरक्षण दें, हमारी गौशाला में आए। हम गौशाला उन सेवा के लाने उनको तत्पर हैं। हमारे जो महाराज जी की प्रेरणा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी बहुत छोटी गौशाला थी, हमने 5 साल में डेवलप की है। इसमें और अब डेवलप करने की विचार से हम तत्पर हैं। प्राचीन भारत में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। जिस राज्य में गाय होती है उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। किंतु वर्तमान परिस्थितियों में गायों की स्थिति हमारे भारतीय समाज में दयनीय बनी हुई है। आलम यह है कि गौ माता की सेवा करना ही सौभाग्य बन गया है। ऐसा सौभाग्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आरोन के लोगों को मिला, जो गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में लगे हुए हैं। एक समय वह भी था जब भारतीय किसान कृषि के क्षेत्र में पूरी विश्व में सर्वोपरि था। इसका कारण केवल गाय थी। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन थे। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता था। इसी अमृत के कारण भारत भूमि सहस्त्रों वर्षों से सोना उगलती आ रही है। लेकिन गायों के लुप्त होने के कारण कृषि की स्थिति खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश के आरोन में संचालित श्री अरिनाथ विद्यासागर गौ सेवा केंद्र गौशाला में गौवंशों की सेवा करके वहां के लोग पुण्य लाभ कमा रहे हैं। गौशाला में गौवंश को रखने के लिए आरसीसी के करीब 7 टीन शेड मौजूद हैं। गौवंशों की उचित देखभाल करने के लिए गौशाला में करीब 5 कर्मचारी कार्यरत है, जो कि टीन शेडों की साफ सफाई के साथ साथ गौवंश के खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं। करीबन 20, 25, 30 लाख रुपए का हम बार से खर्च करते हैं। इसमें हमको वैसे समाज द्वारा करीबन 8-10 लाख रुपए और सरकार के द्वारा 8-10 लाख की आमदनी हो जाती है। बाकी हमारी ट्रस्ट समिति के द्वारा खर्चा उसका दिया जाता है बाकी का। और कई हमारे जन समाज के लोग भी निस्वार्थ भावना से अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। वर्तमान में गौशाला में करीब 325 गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें से 300 आवारा गौवंश हैं और 25 दुधारू हैं, जिससे गौशाला की आजीविका निकलती है। गौवंश की पहचान के लिए सभी गायों के कानों पर टैगिंग की गई है, जिससे गौवंश की पहचान करने के लिए आसानी हो सके।
गौशाला में गौवंश के प्रत्येक शेडों में पंखे एवं बिजली की उत्तम व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। वहीं गौवंशों की देखरेख सीसीटीवी कैमरों द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं, चारा लाने के लिए गौशाला में ट्रैक्टर भी उपलब्ध है। गौशाला के अंदर कर्मचारियों के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था है, जिससे गौवंशों की देखरेख निश्चित समय पर हो सके। समाज में अन्य समाजों में भी जो कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के जन्मदिन है, माता पिताओं के जन्मदिन है, उनकी बर्थडे भी है, सभी में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हम जो चाहते हैं कि कुछ दान राशि उसमें जो है सहयोग राशि दे सकें, जिससे गायों के लिए कुछ दवाएं वगैरह सब चलें आएँ और उसमें से कुछ हमको दान दिया जाए। उनके सहयोग से भी हम जो चाहते हैं जिसके भी जन्मदिन हो वो यहाँ पे अपने 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का हमारे यहाँ 1100 रुपये की जो राशि जो है ली जाती है 1 दिन की, वो एक राशि में जो है वो दान दे सकते हैं। ये हम सभी से सहयोग चाहते हैं। गौशाला में जैन समाज के लोग गौसेवा के साथ पर्यावरण संतुलन को बचाने का भी प्रयास करते हैं। गौशाला के अंदर समय समय पर पौधारोपण कर गौशाला को हरा भरा बना रहे हैं। दर्शकों, गाय का यूं तो पूरी दुनिया में ही काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल से ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वह गाय का दूध हो या फिर खेती के काम में आने वाले बैलों की बात हो। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण ये बहुत उपयोगी घरेलू पशु है, जिसकी सभी लोग पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं। गौवंश की सेवा के कार्य में आप सभी आगे आएं और जितना हो सके गौशाला में दान दें। दान देने के लिए आप आरोन की दयोदय गौशाला संस्था से संपर्क करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं शिफाली जैन आपसे विदा चाहती हूँ। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक और गौशाला की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ मध्य प्रदेश के जिला गुना आरोन में संचालित हो रही श्री अरनाथ विद्यासागर गौ सेवा केंद्र की एक खास रिपोर्ट, जिसमें आप सभी ने गौशाला में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन किया। यह गौशाला संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित हो रही है। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात एक और गौशाला की जानकारी के साथ। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए दिगंबर आमनाओं पर आधारित जिनवाड़ी चैनल को। जय जिनेंद्र।